आजकल नशे का अधिकतर सामान ओडिशा से आता है और ओडिशा से सिमडेगा का बड़ा हिस्सा लगा है। इसलिए सिमडेगा आजकल एक कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है, जहां से नशे की खेप सिर्फ झारखंड, बिहार नहीं, नेपाल तक पहुंचाई जाती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले था नक्सली कॉरिडोर, अब नशे का कॉरिडोर बना सिमडेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंचने का है आसान रास्ता। ओडिशा से आता है नशे का सामान, ओडिशा से लगा है सिमडेगा का बड़ा हिस्सा। नशे की खेप पहुंचती है नेपाल। नशे के सौदागर ओडिशा से सिमडेगा के रास्ते कारों में छिपाकर गांजा आदि की बड़ी खेप बिहार होते नेपाल तक पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंचते ही नशे का ये सामान अनमोल हो जाता है। पैसों की लालच में लोगों की जिंदगियों से खेलते ये नशे के सौदागर नेपाल तक ड्रग्स, गांजा पहुंचाने के लिए सिमडेगा के रास्ते का सहारा लेते हैं। सिमडेगा का एक बड़ा क्षेत्र ओडिशा से लगता है। ये नशे के सौदागर सिमडेगा की इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक नशे की खेप पहुंचाने के लिए इस कॉरिडोर की तरह इसे इस्तेमाल करते हैं। और जब भी सूचना मिलती है, सिमडेगा जिला पुलिस की टीम तत्पर है इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए और कर रही है। मेरा कमिटमेंट है पुलिस कप्तान होने के नाते कि जहर फैलाने वाले इन सौदागरों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो हमारे मार्ग से होकर चाहे तो झारखंड के किसी क्षेत्र में या बिहार में या नेपाल ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये मुनाफा कमाएं। ओडिशा से ये नशे के सौदागर कभी केरसई के रास्ते, कभी ठेठई टांगर के रास्ते, तो कभी ओडगा गिरदा के रास्ते सिमडेगा में प्रवेश करते हैं। नशे का ये धंधा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने पिछले 7-8 महीनों में करीब 1500 किलो गांजा जब्त करते हुए नशे के सौदागरों को पकड़ा है। सिमडेगा पुलिस ने इन नशे के कारोबारियों पर नकेल डालने के लिए लगातार सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाती रहती है। कभी सफलता मिलती है, कभी ये नशे के कारोबारी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। ड्रग्स का भी कारोबार हमारे मार्ग से होकर होता रहा है। आपको बताते चलें कि बगल में हमारा राज्य है उड़ीसा, वहां के ये नशे के सौदागर हमारे मार्ग को विशेष रूप से NH 143 को चुनते हैं और यहां से लेकर झारखंड होते हुए, बिहार से होते हुए नेपाल ले जाते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये भांग और गांजे जब पहुंचते हैं तो उनका मूल्य अनुमानित नहीं किया जा सकता है, बहुत अधिक होता है। मैंने अपने रास्ते को एक तरह से कहिए कि ब्लॉक कर रखा है। अगर यहां से वो प्रवेश करेंगे तो पकड़े जाएंगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पिछले 7-8 महीनों में सिमडेगा पुलिस द्वारा जब्त 1500 किलो गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंचते ही अरबों में हो जाएगी। इसी से अंदाजा लगता है कि नशे का कारोबार कितना बड़ा है। यही कारण है कि इतनी पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी नशे के सौदागर बड़ी कमाई की लालच में नशे का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता आशीष और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पुलिस को इस बात की जानकारी है कि किस तरह से सिमडेगा के रास्ते नशे की खेप दूसरे राज्य और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुंचाया जा रहा है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इस रास्ते को बंद करना क्या इतनी बड़ी चुनौती है कि पुलिस के लिए सक्षम नहीं? जी बिल्कुल, देखिए सिमडेगा जो कभी नक्सलियों का रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, अक्सर नक्सलियों के यहाँ आना जाना रहता था। आज वही सिमडेगा नक्सलियों के चले जाने के बाद नशे के सौदागरों का नशे का कॉरिडोर बन गया है। सिमडेगा से सटा हुआ उड़ीसा राज्य है और सिमडेगा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ीसा राज्य से सटा हुआ है। उड़ीसा से नशे के ये सौदागर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक गांजा, भांग और ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ पहुंचाने के लिए सिमडेगा के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। यूं कहा जा सकता है कि सिमडेगा को इन्होंने नशे का कॉरिडोर बना दिया है। कभी वे गिरदा के रास्ते, कभी ठेटांगर के रास्ते, कभी केरसई के रास्ते, अक्सर वो इन रास्तों से
बड़े पैमाने पर गांजा भांग आदि लेकर निकलते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस इनकी रेकी कर इन्हें अपने गिरफ्त में लेती है, वाहन जांच कराती है और उसी दौरान इन्हें अपनी गिरफ्त में लेती है। कभी कभी नशे के सौदागर भाग भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि सिमडेगा को नशे के सौदागरों ने पूरी तरह से नशे का कॉरिडोर बना दिया है। इतनी पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी ये नहीं चित्ते हैं। अक्सर आए दिन सिमडेगा पुलिस गांजा और अन्य मादक पदार्थों को जब्त करते रहती है। सिमडेगा पुलिस का कहना है कि जो गांजा बरामद हो रहे हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मूल्य हैं। पिछले 6-7 महीनों की बात की जाए तो सिमडेगा पुलिस ने करीब 1.5 टन गांजा जब्त किया है और करीब आधा दर्जन से अधिक नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। ये 1.5 टन गांजा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच जाता तो इसकी कीमत अरबों में हो जाती। तो इसी से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह नशे के ये सौदागर उड़ीसा से सिमडेगा के रास्ते नशे का ये बहुत बड़ा कारोबार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अब ये फैला रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग नशे में हैं, बावजूद इसके ये नशे के कारोबारी नहीं सुधर रहे हैं। इस दिशा में सरकार को और प्रशासन को और कड़ाई से पहल करनी होगी ताकि ऐसे नशे के सौदागरों पर अंकुश लगे और राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी नशे का कारोबार बंद हो और समाज में एक सुधार हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद आशीष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। 11